नमस्कार। आज हम प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रजनीश कुमार शर्मा से कुछ शीतलहर के दौरान होने वाली परेशानियां और उनसे निजात दिलाने के लिए क्या-क्या एहतियात हमें बरतनी है, उसके बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। ये सही वक्त पर, सही मौके पर बहुत सही सवाल आपने पूछा कि शीतलहर या ठंडे मौसम से हमारे स्वास्थ्य पर क्या-क्या प्रभाव पड़ता है और उससे क्या-क्या हानि हो सकती है विभिन्न एज ग्रुप के लोगों को, बच्चों से लेके बुजुर्गों तक। और उसमें हम क्या एहतियात बरतें कि हम उससे निजात पा सकें, बीमार होने से बच सकें या जो पहले से बीमार हैं वो और ज़्यादा बीमार ना हो जाएँ। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि शीतलहर या ठंडे मौसम से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता क्या-क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। जब मौसम ठंडा होता है, तो हमारी बॉडी को अपने आप को गर्म रखने के लिए ज़्यादा ऊर्जा तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे गर्मी का मौसम है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। उसे बनाए रहने के लिए बहुत कम ऊर्जा बनाने की ज़रूरत पड़ती है, कम ग्लूकोज़ को कन्वर्ट करना होता है। सर्दी के मौसम में चूँकि हमारा शरीर की गर्मी है उसका क्षय ज़्यादा होता है और बाहर से हमारी जो ठंडी हवा में लगती है या ठंडा मौसम का प्रभाव पड़ता है, तो अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए हमें अधिक मात्रा में ग्लूकोज़ से एटीपी बना के अपनी बॉडी में हीट जनरेट करनी पड़ती है, जिससे ज़्यादा ऊर्जा का क्षय होता है। तो क्या होता है सारी की सारी मशीनरी को काम ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे गर्मी के मौसम में अगर हमें कुछ कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो सर्दी के मौसम में उससे कई गुना ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज़ से कैलोरी बनाने की जो मशीनरी है, सारे सेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर रॉ मटेरियल की खपत और ऊर्जा का ह्रास दोनों ही हमारे बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा होगा सर्दियों में थोड़ा खुराक बढ़ जाती है। कहते हैं सर्दियों में खाना ज़्यादा खाया जाता है, ज़्यादा डाइजेशन बढ़ता है, ज़्यादा साँस फूलती है, थोड़ा-सा काम करने से हमारी और अ, साँस फूलने के साथ-साथ क्या होता है थोड़ा-सा बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो मेटाबॉलिज़्म जो चलता है बॉडी के अंदर, उससे हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, यूरिन बढ़ जाता है। आपने देखा होगा सर्दी कहते हैं सर्दी आ गई इसलिए यूरिन बार-बार हो रहा है, क्योंकि मेटाबॉलिज़्म ज़्यादा हो रहा है, तो हमारी बॉडी के जो बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, उनको निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्सक्रीशन बढ़ाना पड़ेगा, पसीना नहीं आता है, यूरिन बढ़ जाता है। सर्दी के मौसम से हमारी जो त्वचा के अंदर की जो कैपिलरीज़ होती हैं, ब्लड कैपिलरीज़ होती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। इनके सिकुड़ने से क्या होता है, जो इनका जो ब्लड कंटेंट होता है, वो अंदर की जो मोटी शिराएँ होती हैं, उनके अंदर पंप हो जाता है। तो होता क्या है, सरफेस का ब्लड सर्कुलेशन कम होने से जो सेंट्रल का अंदर का ब्लड सर्कुलेशन है, वो बढ़ जाता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें थोड़ा-सा डाययूरेसिस हो जाती है। अब जो पहले से ही हार्ट के पेशेंट हैं या शुगर के पेशेंट हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके लिए बहुत ही घातक होता है। जब हमारी त्वचा की जब शिराएँ सिकुड़ गईं, हमारा बीपी बढ़ा, तो हमें बीपी बढ़ जाएगा, तो बीपी के लिए हमें मेजर करना सही से उसको मैनेज करना पड़ेगा। दूसरा, बॉडी की सारी क्रियाएँ चूँकि बढ़ जाती हैं, तो हमारी साँस लेने की गति भी बढ़ जाती है। हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा CO2 को बाहर छोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो लंग्स पर भी लोड बढ़ जाता है। चूँकि हमें एटीपी ज़्यादा बनाना होता है, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना होता है, तो हार्ट पर भी लोड बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है हार्ट के ऊपर और लंग्स के ऊपर, ये सर्दी की वजह से। तो हमें इन दोनों को जो फेफड़ों के बीमार मरीज़ हैं, जैसे दमे के मरीज़ हैं या ब्रोंकाइटिस के मरीज़ हैं या हार्ट के कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के मरीज़ हैं या हार्ट में कोई वीकनेस है, कोई परेशानी है, कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है, कुछ है, उनका खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सारा लोड हमारे लंग्स के ऊपर और हार्ट के ऊपर ही आ रहा होता है। किन-किन रोगियों को इस शीतलहर के दौरान ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए? होम्योपैथी और एलोपैथिक दोनों पद्धतियों में क्या अलग-अलग दवाइयाँ हैं? ये सवाल इसका जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया, उसमें इसका उत्तर छुपा हुआ है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ ज़्यादा प्रोन टू हैं बीमार होने के शीतलहर से। क्यों? क्योंकि जैसे ही सरफेस का हमारा सर्कुलेशन कम हुआ, सेंट्रल सर्कुलेशन बढ़ा, बीपी बढ़ा, तो जो पहले से ही बीपी बढ़े वाले पेशेंट हैं, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। दूसरा जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको प्रॉब्लम्स है। शुगर के पेशेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है? जो नियोग्लूकोजेनेसिस होती है, ग्लाइकोजन जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड शुगर होती है, उससे ग्लूकोज़ बनना और ग्लूकोज़ से फिर ऊर्जा का बनना, हीट का बनना। तो ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ जाता है, तो डायबिटीज़ के लोगों की शुगर सर्दियों के मौसम में बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो शुगर के मरीजों को
और ब्लड प्रेशर के मरीजों को, हार्ट के अटैक के मरीजों को, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के मरीजों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरा, अ, जो लंग्स की बीमारी के रोगी हैं, जिनको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, उनको बहुत इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, उन उस तरह के लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगला, चूँकि मेटाबॉलिज़्म बढ़ता है तो सारा लोड हमारा लिवर और किडनी के ऊपर भी आता है। तो जिनके लिवर वीक हैं, लिवर में कोई प्रॉब्लम है, उनको भी सर्दियों से सावधान रहने की ज़रूरत है। जो किडनी के पेशेंट्स हैं, उनमें एक तो किडनी के पेशेंट वैसे ही बीपी बढ़ा रहता है और रीनल हाइपरटेंशन की वजह से। दूसरा, ओवरलोड, जब हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, किडनी पर वैसे ही लोड बढ़ जाता है, तो किडनी पर डबल इफ़ेक्ट पड़ता है। तो किडनी के मरीजों को भी सर्दी से बहुत आगाह रहने की ज़रूरत है। अब रही बात एलोपैथी, होम्योपैथी या दूसरी पद्धतियाँ जो भी आयुर्वेदिक वगैरह की बात है, सबका अपना-अपना स्कोप है। हर पैथी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हर पैथी का कोई न कोई लिमिटेशन होती है। सबका एक दायरा होता है। किसी मामलों में कोई पैथी बहुत अच्छा काम करती है, तो दूसरे मामले में वो कम कर पाती है या नहीं कर पाती। ऐसे ही हर पैथी के ऊपर लागू होता है। तो जैसे एक्यूट इमरजेंसीज़ हैं, जैसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गई, किसी को मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गई या सीवियर एस्थमेटिक अटैक हो गया, तो आयुर्वेदिक होम्योपैथी वाले भी कर लेते हैं, लेकिन उसमें एलोपैथी थोड़ा ज़्यादा कारगर इसलिए होती है, उनके पास बहुत सारे ऐसे यंत्र भी होते हैं, सब लाइफ सपोर्टिव मेजर्स होते हैं, जो वो बहुत अच्छी तरीके से लगा लेते हैं। उनके पास बाईपैप है, सीपैप है, वेंटिलेटर्स हैं या नेबुलाइज करना है। तो एलोपैथी में थोड़ा क्विक उसमें रिजल्ट मिल जाता है, तो वहाँ पर एलोपैथी बहुत अच्छी पद्धति बन जाती है। कभी हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, तो होम्योपैथी में क्या होता है, जब तक वो मेडिसिन सेलेक्ट करके उसको निकाल के उसको देने में देर हो जाती है। एलोपैथी में फिक्स है कि एक टंग के ऊपर दवाई रखी, जो भी दवाई का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, तो थोड़ी-सी हमने एक पर्टिकुलर डोज़ में डाली, बीपी एकदम से डाउन हो जाता है। तो वो एक फ़िक्स पैथी है। तो इमरजेंसी में फिर एलोपैथी बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन मेंटेन करने के लिए या आगे परमानेंट क्योर करने के लिए होम्योपैथी, आयुर्वेदिक इस तरह की पद्धतियाँ बहुत अच्छी कारगर साबित होती हैं। बोलिए। शीतलहर से बचने के लिए देखिए, हर उम्र के व्यक्ति को बचना पड़ेगा। चाहे छोटा बच्चा हो, जवान हो, बुज़ुर्ग हो, कोई भी हो। क्योंकि शीतलहर में क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर पहले ही मेटाबॉलिक लोड बहुत ज़्यादा होता है, हीट जनरेट करने के लिए, अपने को फाइट करने के लिए, इम्यूनिटी तक वीक हो जाती है इसकी वजह से, सर्कुलेशन कम हो जाता है तो इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है। स्किन की प्रॉब्लम, चिलब्लेन्स, ये सब डेवलप होने लगते हैं। तो बॉडी को कवर रखें, ये अवॉइड करें कि ठंडी हवा तेज़ी से अपने ऊपर एक्सपोज़ हो, और मॉर्निंग वॉक से बचें। जब, क्योंकि इस समय फॉग होता है, पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के समय, सनलाइट तो कम होती है, लेकिन कोहरा बहुत होता है, तो उस कोहरे की वजह से कई सारे हमारे पास पॉल्यूटेंट्स और कई सारे डस्ट पार्टिकल हम इनहेल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं। दूसरा, अगर हम ठंड में बाहर निकलेंगे तो हमारा बीपी अगर पहले से है तो और ज़्यादा, और नहीं है तो भी थोड़ा बीपी हमारा रेज़ अप कर सकता है। हार्ट की प्रॉब्लम अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो हमें अटैक आ सकता है, तो हम उसको अवॉइड करें। धूप तेज़ आए तभी हम बाहर निकलें, और अगर बंद कमरे में भी अगर आप हीटर चलाते हैं कुछ हैं, तो ये सोच के चलें कि किस टाइप का आप हीटर यूज़ कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन बर्न करने वाले हीटर्स होते हैं, जिनमें ओपन फिलामेंट्स वाले हो गए या अंगीठियाँ हो गई, लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, इनके बंद कमरों में इनके प्रयोग से बचें, क्योंकि इससे ऑक्सीजन बर्न हो जाती है, और कई बार तेज़ हीट से, कोयले की तेज़ हीट से कार्बन मोनोऑक्साइड तक बन जाती है, जिसकी वजह से जान का खतरा भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि ऐसे हीटर से यूज़ करें जो सिर्फ़ हीट जनरेट करते हो, ऑक्सीजन बर्न ना करते हो। छोटे बच्चों को ख़ास तौर से बचा कर रखें, बच्चे नंगे पैर चलते हैं, मानते नहीं हैं, सॉक्स नहीं पहनते हैं, तो फर्श पर कारपेट्स वगैरह बिछा लें, इस तरह का कुछ करें। जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको हेड से ज़्यादा ठंड लगती है, तो उसको पूरा कवर कर कर रखें, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठंड से बचें ताकि बीमारियों से बचें। धन्यवाद। अभी चालू था नहीं था? बंद करो। नहीं, वो तो